आज हम लोग बात करेंगे प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी पर। प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? द एमिशन सन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट the emission and the absorption of radiation, light नहीं, radiation is not continuous but occurs in the form of packets known as क्वांटा। इनके हिसाब से कहने का मतलब ये है कि जो किसी भी पार्टिकल से, किसी भी सब्सटेंस, द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ अ रेडिएशन फ्रॉम एनी सब्सटेंस is not continuous but occurs in the form of packets known as quanta। इनका कहने का मतलब है कि किसी भी पार्टिकल से, किसी भी सब्सटेंस से जो रेडिएशन एमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में या बंडल्स में होता है, और जिनको क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस से कोई भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन निकल रही है, माना न्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन निकल रही है, द फ्रीक्वेंसी of radiation is new. If the frequency of the radiation is new, then the energy of bundle or packets are quanta is equal to E is equal to h न्यू। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो उससे जो पैकेट्स निकल रहे हैं, बंडल्स निकल रहे हैं, उन बंडलों की या क्वांटा की एनर्जी कितनी होगी? h न्यू। यहाँ पर h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। ठीक है, इसको प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो पैकेट्स होते हैं इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो जो रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन किसी भी सब्सटेंस से इमिट होगा तो उसकी एनर्जी या तो h न्यू होगी, या 2h न्यू होगी, या 3h न्यू होगी। इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब आगे 1/2h न्यू या इस तरीके से नहीं हो सकती। ठीक है, एनर्जी जो निकलेगी वो इसी फॉर्म में निकलेगी। अब अगर ये पैकेट्स या बंडल है तो इनके साथ कुछ ना कुछ इनकी मोमेंटम होगी। तो E इज इक्वल टू क्या होता है? h न्यू। और C इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू लैम्डा। तो न्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? C अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू। तो E इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब E इज इक्वल टू MC भी होता है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ये आइंस्टीन की थ्योरी से होता है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो ये दोनों को बराबर कर देंगे हम लोग। तो E इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा HC अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू MC स्क्वायर। एक C स्क्वायर से C स्क्वायर कट गया, तो MC या MV इज इक्वल टू क्या होता है? P, मोमेंटम। उस पार्टिकल या उस क्वांटा का मोमेंटम क्या हो जाएगा? h अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये हो गया उस पार्टिकल से या उस बंडल से, उस पैकेट से रिलेटेड
मोमेंटम, इस कैपिटल पी से नोट करते, पी इक्वल टू एच लेमडा हो गया। ठीक है, अब डुअल कैरेक्टर ऑफ लाइट की बात करेंगे, ड्युअलिटी ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट in some events light behaves like wave, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब चीजों में लाइट किस तरीके से बिहेव करती है, वेव की तरीके से बिहेव करती है, लाइक वेव। एंड समटाइम्स some events in some events it's behave like particle, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट जो है किस तरीके से काम करती है, पार्टिकल की तरीके से काम करती है। या रेडिएशन जो किसी भी सब्सटेंस से निकलता है तो उसमें भी ये पार्टिकल की तरीके से काम करती है, तो लाइट वहां पर पार्टिकल की तरीके से बिहेव करती है। तो लाइक पार्टिकल्स, दिस नेचर इज नोन एज, दिस नेचर ऑफ लाइट इज नोन एज duality of light। मतलब कहने का सीधा सीधा ये है कि कभी कभी क्या होता है, लाइट वेव की तरीके से काम करती है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। और कुछ इवेंट्स जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में है, वहां पर उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते जब तक हम लाइट को पार्टिकल ना मान ले। तो कुछ जगह पर वेव्स की तरीके से काम करती है लाइट, कुछ जगह पर पार्टिकल के तरीके से काम करती है। तो ये डुअल कैरेक्टर शो करती है, डुअलिटी शो करती है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, डुअल नेचर ऑफ लाइट।